आज के नाश्ते की रेसिपी बहुत ही जोरदार है। तो इसे आप छोटी मोटी घर में अगर बर्थडे पार्टी हो तो भी बना सकते हैं, किटी पार्टी हो तो भी बना सकते हैं, या घर में कुछ चटपटा खाने का मन हो तो भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सुन लीजिए इसकी आवाज़ कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। ठंडा होने के बाद भी ना इसी तरह से क्रिस्पी बना रहता है। तो चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बाउल ले लेना है। अब यहाँ पर 3 बॉयल्ड आलू को इस तरह से ग्रेट करके ले लेंगे। आप चाहे तो मैश करके भी ले सकते हैं। तो इसमें बड़े बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। तो इसी तरह से एकदम मैश करके आपको आलू को ले लेना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। तो जो ब्रेड रहता है ना उसको मिक्सी में चला लेंगे तो इस तरह से ब्रेड क्रम्ब बन जाता है। तो यहाँ पर 3 बड़ा चम्मच ब्रेड क्रम्ब डाल देंगे। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, या मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इसके जगह पे ना आप पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नाश्ता देखने में खूबसूरत दिखता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, कम मसालों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब यहाँ पर आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाना पसंद करते हैं तो अदरक को यहाँ पर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और सबसे खास मसाला यहाँ पर हम आधा चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देंगे। तो ये सभी के घरों में अवेलेबल होता है। तो पाव भाजी मसाला डालने से ना एकदम बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। अब यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब धनिया पत्ती डाल देंगे, जिससे खुशबू और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, या आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। और सारी चीज़ों को ना अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा ताकि आलू और ब्रेड क्रम्स अच्छे से और सारे मसाले मिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है एक डो की तरह। अगर आपको लगे कि डो थोड़ा सा गीला लग रहा है तो ब्रेड क्रम्ब थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। तो चलिए हाथों को एक बारी अच्छे से धो लेते हैं और हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे हाथों पे चिपके नहीं। अब एक नींबू के साइज का इस तरह से लोई तोड़ेंगे और इसे गोल करते हुए इस तरह से चौकोर शेप में बना लेंगे। तो मैं इसे चौकोर शेप में बना रही हूँ, आप अपने मनपसंद शेप में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्क्वायर शेप में इसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए बाकी के नाश्ते को भी इसी तरह से बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारे नाश्ते को बना लिया है। तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भी फ्रिज में 3 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, और जब मन हो आपका फ्राई करके इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर स्लरी तैयार कर लेंगे। तो मैदा, नमक और पानी डाल के इस तरह से पतला स्लरी तैयार कर लेना है। अब एक नाश्ते को इस तरह से उठाएंगे और स्लरी में इस तरह से डिप कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्ब को थोड़ा सा बचा लिया था, तो इसको क्या करना है कि ब्रेड में अच्छे से कोटिंग कर देना है, जिससे नाश्ता देखने में भी खूबसूरत दिखेगा और एकदम क्रंची बनकर रेडी होता है। तो सारे नाश्ते को आपको इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। तो बहुत ही आसान है ये नाश्ता बनाना, और खाने में तो इसका टेस्ट एकदम ऑसम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से बाकी के नाश्ते को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर एक पैन में तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था। तो तेल गरम है, तो सारे नाश्ते को एक एक करके डाल देंगे। तो एक बार में आपका जितना नाश्ता है उतना डाल दीजिएगा, और गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से कुक कर लेना है। तो चलिए इसे 2 मिनट पकने देते हैं। तो 2 मिनट का समय हो चुका है और एक तरफ से बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो सारे नाश्ते को पलट देंगे इस तरह से चम्मच की मदद से। तो बहुत ही आराम से ये टर्न हो जाता है, कोई भी आपको इसे बनाने में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो दूसरे साइड से भी इसे 2 मिनट अच्छे से पकने देंगे। तो चलिए इसे अच्छे से क्रिस्प होने तक पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे पकते हुए 4 मिनट का समय हो चुका है, और देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो एकदम परफेक्ट कलर आ गया है। तो चलिए इसे एक छन्नी में निकाल लेते हैं, जिससे एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। तो अगर बच्चे कुछ चटपटा खाने की डिमांड करें तो इस नाश्ते को आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए इसी तरह से सारे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैं इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसका फाइनल लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत है, उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो सुन लीजिए इसकी आवाज़ कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। अगर 2 घंटा छोड़ देंगे ना फिर भी इसी तरह से क्रिस्पी बना रहता है। ये नाश्ता ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होता है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये नाश्ता आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।